तो शुरू करते हैं 3C का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसको ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें जितना प्रश्न है, अगर आपको एक प्रश्न समझ में आ गया तो आप सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन एक तो समझना पड़ेगा अच्छे से। लिखा है रैखिक समीकरणों में बदलकर हल करो। ये रैखिक समीकरणों में बदलने के लिए क्यों बोला है पता है? रैखिक का मतलब होता है कि x का घात और y का घात केवल एक होना चाहिए। यहाँ घात कितना है? एक है। यहाँ कितना है? लेकिन यहाँ एक नहीं है, जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? गुणा हुआ है ना, गुणा रहता है तो एक और एक दोनों मिला कितना घात हो गया? दो घात हो गया। इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो पहले रैखिक में बदलेंगे और तब उसको हल करेंगे। रैखिक में बदलने के लिए चलिए अच्छा पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ना ये x y दो है ना, इसको नीचे भेज दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गुणा इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इसके दो तरीके हैं करने के, जो हमको आसान लग रहा है वो बता रहे हैं। ठीक, सबसे पहले इसको नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और बटे में क्या हो जाएगा? 10x y। बताइए उधर क्या बचेगा? 10। सही है? चलिए आगे देखिए, फिर x माइनस वाई और यहाँ भी क्या हो जाएगा? x y इक्वल टू 6। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इसको अलग अलग ले सकते हैं? एक बार x के साथ, एक बार इसके साथ। नहीं समझ में आया? समझिए, देखिए अगर कहीं 2/3 है और 4/3 है, समझिएगा ना, तो हम जब नीचे का सेम रहता है तो एक उतर जाता है और ऊपर का ऐसे दोनों जोड़ सकते हैं नहीं? जोड़ सकते हैं ना। तो बताइए जब ऐसे से ऐसे हो सकता है तो क्या ये ऐसे से ऐसे नहीं हो सकता क्या? एक बार 2 के साथ ले लेंगे, एक बार किसके साथ ले लेंगे? 4 के साथ। तो ऐसे ही इसको हम तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे? x के बटे एक्स वाई और प्लस y के बटे, ऐसा हो सकता है? 2 बार तोड़ सकते हैं। इसको भी तोड़ दीजिए, एक्स वाई y बटे एक्स बराबर 6। ठीक, अब ऊपर नीचे जो कट रहा है उसको काट लीजिए। जैसे देखिए यहाँ x से x कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/y। ठीक, यहाँ पे बताइए y से y कट जाएगा, 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे काटिए 1/x बराबर 6। ठीक, अभी तक तो आपने क्या किया? समीकरण को थोड़ा सरल किया है। अब क्या करेंगे, इसमें एक मानना पड़ता है। मानेंगे क्या? देखिए एक है 1/x, 1/y और 1/x है ना, तो हम क्या करते हैं दोनों को बारी बारी से मान लेते हैं। लिखेंगे माना, थोड़ा सा मानने से आसान हो जाता है। ठीक, लिखेंगे माना 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b। फिर से समझिए, हमेशा आपको इस सवाल में मानना पड़ेगा, जो यहाँ पे रहेगा उसी को बार बार हम लोग a और b मान सकते हैं और कुछ भी मान सकते हैं जो आपको समझ में आए। कोई u भी मानता है, जो आपको मानना है मान सकते हैं। चलिए तो 1/y की जगह पे क्या लिख देंगे? a ना, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/y की जगह पे लिखेंगे a, 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे? b बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पे समीकरण इसको 1 समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे क्या समझ लीजिए? इसको 2, ताकि यहाँ पे समझा जाएगा। हम लोग मानेंगे क्या? 3। इसमें भी रखिए 1/y की जगह क्या रहेगा? a माइनस इक्वल टू 6। ये हो गया चौथा समीकरण। ठीक, अच्छा आप बताइए, इतना जो भी हुआ ठीक है, लेकिन क्या हम लोग इतना तो जानते ही हैं करना? इसको तो हल कर सकते हैं ना? बताइए जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा क्या? b से b कट जाएगा और a क्या बन जाएगा? और ये 16 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, कट के 8 आ जाएगा। ठीक है ना? दिमाग में भी कर सकते हैं, लेकिन हल करना पड़ेगा बोर्ड पर। ठीक है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट ऐसे ही लाइन खींचो, यहीं पे डायरेक्ट ना लाइन खींचो और लिख दो जोड़ने पर। ठीक, जोड़ने पर। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने। कभी कभी ऐसा कंडीशन जब बन जाता है कि पास में ही दोनों हो ना, तो डायरेक्ट लाइन खींच के ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 2a, b से b कट गया, उसको ऐसे काट दो। ठीक, और इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 2 नीचे चला जाएगा। ठीक, तो a बराबर हो जाएगा 16/2। दिखाई दे रहा है वीडियो में? अच्छा, a बराबर हो जाएगा कितना? 8। अब आपको जब a का मान मिल गया है, इस a के मान को समीकरण 3 में रखो चाहे 4 में रखो, दोनों में से b का मान आ जाएगा। 3 में रखो ना, इसको मिटा देगा। समीकरण किस में रखा जाए? 3।
समीकरण 3 में a बराबर कितना आया है 8 रखने पर। समीकरण 3 ये है, यहाँ पे a वैसे ही रहने दीजिए जैसे ये है। b की जगह, अच्छा सॉरी, a की जगह पर तुझे रखना है 8 रखना है, 8 प्लस b वैसे ही रहेगा बराबर 10। 8 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा b बराबर 10 माइनस 8। b बराबर कितना आ जाएगा 2। ये बात समझ में आया? अब बात को सुनिए, देखिए आप लोगों को दिक्कत कहाँ है समझ रहे हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, मानने तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मानने तक आपको दिक्कत आया होगा, लेकिन जैसे ही ये आ गया तो समझ में आ गया। तो पिछला तरीका है विलोपन विधि, b से b कट गया, ये आंसर आ गया, a का भी b का भी आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमने माना था इसके बराबर क्या माना है a ना, अब लिखेंगे यहाँ लिखो। अब क्या करना होगा, 1/y, 1/y वैसे ही लिख लो। a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या लिखेंगे 8, एक कॉमा लगाइए या तथा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/x, b की जगह क्या लिखेंगे 2। चलिए इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा ना, हमेशा याद। अच्छा यहाँ बराबर नहीं लगेगा। देखिए जब भी कभी ऐसा कंडीशन बने तो समझ जाइए कि इसके नीचे क्या होता है 1 होता है ना। इसको पलट दीजिए, ये भी पलट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये सीधा हो जाएगा 1/8 बन जाएगा। नीचे एक इसके नहीं लिखेंगे, ठीक। इसको पलट दीजिए, ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। एक बार फिर समझिए अगर ना समझ में आया, जब भी कभी ऐसा बने ऊपर 1 हो ना, इसको ऊपर कर देंगे, इसके क्या नीचे कर देंगे 1 तो नीचे लिखते नहीं है, और ये भी पलट जाएगा, ये पलटेगा तो वो भी पलटेगा, तो y का मान सीधा आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक तरीका ये है, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 1, इसका गुणा यहाँ करो तो कितना आ जाएगा 8y ना, y का 8 करेगा 8y, तो 8 कहाँ चला जाएगा नीचे, 1/8 बराबर y, वही चीज आएगी नहीं। तो ऐसे करिए या वैसे करिए, इसको पहले लिख लीजिए। एक बार हम आपको एक सवाल और बताएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले लिखिए रुहाना मैंने कहा था भूत वाला भूत। इस सवाल को समझिए। देखिए ये सवाल जो है आपने जो पहला सवाल किया है ठीक उसी के दूसरे स्टेप से शुरू है। देख लीजिए ना, जो अभी सवाल हम लोग उतारे हैं ये दूसरे स्टेप से है। करना क्या है, बस इसको हम अलग अलग बांटेंगे, जैसे उसमें नहीं बांटे थे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो इसको भी बांट देंगे, क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे इसको, जब हल करेंगे तो लिखेंगे 7x बटे में क्या हो जाएगा, फिर माइनस लगाओ 2y, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही हो रहा है, बराबर क्या हो जाएगा 5। फिर इसको भी बांट दीजिए 8x xy 7x। अच्छा प्लस है क्या, हाँ यहाँ भी प्लस है, जो प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे xy और बराबर। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि पिछला भी किए थे वैसे ही। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए फटाक से, y। ऐसा मत काटिए कि बिल्कुल भूत बन जाए, ऐसा काटिए कि लगे कि कटा है बस। तो क्या हो जाएगा, ये 7/y हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हम इसको समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। आगे बढ़िए, अब हो जाएगा 8/y प्लस 7/x बराबर 15। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। इतना बात तो समीकरण तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, जैसे ये बन जाएगा तुरंत मानना पड़ेगा। मानेंगे क्या, हम बता दिए हैं जो नीचे रहेगा उसी के हिसाब से मानेंगे। चलिए देखिए लिखेंगे क्या, मानना, ठीक। मानेंगे कैसे, जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला नंबर नहीं लिखना है आपको, 1/y मानेंगे। क्या मानेंगे 1/y, क्या मान लेना a मान लेंगे, ठीक। कथा लगाइए किसके साथ, 1/x मानो, आपको ऊपर वाला नंबर नहीं लिखना है, ठीक। इस बात को याद रखिए, b, ठीक। ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, जब हम 1/y की जगह क्या माने हैं a, तो अब 1/y मतलब बटे में y नहीं लिखेंगे, अब उसकी जगह क्या हो जाएगा a हो जाएगा। कहाँ है 1/y है, देखो ध्यान से समझना इस बात को। बहुत लोग सोचते हैं जैसे अगर ये लिखा है 7/y है ना, 7/y है, तो बताओ क्या हम इसको 7 ऐसे नीचे लिख करके 1/y क्या लिखा जा सकता है, ये बताइए। लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब 7 का हम ऊपर गुणा करेंगे फिर तो 7/y ही बन जाएगा।
जब भी होता है इसका गुणा कहाँ होता है? ऊपर होता है, नीचे थोड़ी नहीं होता है, ऊपर गुणा होगा। तो फिर ये 7/y बन जाएगा। इसका मतलब जब भी तुमको 7/y या कुछ भी बटे मिले तो समझ जाना ये अंक नीचे कर दो, ये 1/y बन गया। तो अब देखना 7 तो वैसे ही लिख देंगे जैसे था ये, ठीक, यहाँ पे लिखो तो या तब कुछ भी लिख सकते हैं। तो 7 वैसे ही रहेगा, 1/y की जगह क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। फिर माइनस 2 वैसे ही रहेगा, 1/x की जगह क्या हो जाएगा? b बराबर 5, ठीक। ये हमारा तैयार हो गया समीकरण नंबर। बिल्कुल उसी तरह से कौन सा पार्ट? तुमको बस इतना करना है कि अगर 7 है तो 7 लिख लेना, 7 है तो 7 लिख लोगे ना। अब क्या है? ए है, y को हमने क्या माना है? बस ए हटा के लिख दोगे, बस इतना तो समझ सकते हो। सर y को ये मान ले, x को भी मान लो। अगर एक बात और ध्यान देना, अगर ये पहले होता ये बाद में होता तो हम इसको ये मान लेते, इसको भी मान लेते। ये थोड़ा ना उल्टा आ ही रहा है, पहले y वाला पार्ट आ रहा है तभी x वाला, तो हम पहले y वाला मान रहे हैं तभी x वाला। अगर तुम्हारा x वाला पहले रहेगा तो x वाला मान के तब y वाला मानना, मानने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे मान, ठीक है। आओ अब आगे आओ, यहाँ पे 8 लिखा है, नहीं बन जाएगा 8 ही बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 7 बराबर 15। इतना तो समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे? लेकिन पहले बात को ध्यान से समझना, जोड़ेंगे कैसे पहले समझो तो सही। समझना ये है कि कोई बराबर है क्या इसमें से? जब कोई बराबर नहीं तो डायरेक्ट कहाँ जोड़ पाएंगे? अभी बताया था, जब बराबर रहेगा तब जोड़ घटा के काटेंगे ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, मैच तो कर नहीं रहा है। अगर क्या किया जाए, दोनों को बराबर किया जाए, बराबर करने की कोशिश करी जाए, तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं? यहाँ पे क्या, तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे 14 बन सकता है, और 2 से इसमें गुणा कर तो ये भी 14 बन जाएगा। समझ में आया? आपको सबसे पहले गुणांकों को बराबर करना होगा, विलोपन विधि जो पीछे पड़े हैं वो वाला स्टेप करना होगा। लिखेंगे क्या? लिखेंगे समीकरण 3 गुणे 7 तथा समीकरण 4 गुणे 2 से। हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, ये लिखने का शॉर्टकट तरीका है, ये लिखने का शॉर्टकट तरीका है। आप चाहे तो पूरा लिखिए, समीकरण 3 में 7 से गुणा करने पर तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। सोचिए अगर हम 7 से इस समीकरण में गुणा करेंगे 3 में, 7 से कितना हो जाएगा? 49 ये होगा, फिर 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 भी हो जाएगा, बराबर 7 बचे। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, 7 से हो गया गुणा, ठीक। अच्छा अब इसको हम चाहे तो समीकरण नंबर 5 भी मान सकते हैं, ठीक। आगे बढ़िए, 2 से गुणा करिए कितना हो जाएगा? प्लस 14 भी बराबर 2 से गुणा करिए कितना हो जाएगा? 30। ये क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 6 बन जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा? ये प्लस में है, ये माइनस। अच्छा एक बात और ये ध्यान रखना, जोड़ते कब हैं? जब एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो हमेशा जोड़ना, घटाना वटाना नहीं है, जोड़ना है, ठीक। अब इसको काट देंगे, कट गया, ये जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 49 और 16 कितना हो जाएगा? 9 6 15 का 5, एक आ जाएगा हासिल, 4 5 और 1 6 65 आ जाएगा, 65 बराबर क्या बचेगा? ये भी 65 बचेगा। अच्छा 65 चला जाएगा नीचे ना, ये हो जाएगा a बराबर 65/65। आपका a बराबर कितना मिल जाएगा? वीडियो में आ रहा है क्या? एक आ गया ना, a का मान आ गया। अब जब a का मान आ गया तो इस a के मान को हम समीकरण 3 में रखें चाहे 4 में रखें, किसी में भी रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो किसी में रखें बताइए? 4 में, समीकरण 4 में, क्योंकि प्लस में है ना तो अच्छा रहेगा। हाँ 4 में रखें, लिखेंगे समीकरण 4 में a बराबर 1 रखने पर, अब यहाँ पे रख दीजिए a की जगह पर 1 रखा गया, प्लस 7 भी वैसे ही रहेगा, बराबर 15। 8 का 1 में गुणा करो कितना आएगा? 8, ये हो जाएगा 7 भी बराबर 15। 8 को उधर भेजना है, 8 जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 8, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आएगा, फिर 7 चला जाएगा नीचे, तो b बराबर हो जाएगा
7/7, इसका मतलब b का भी मान कितना आ जाएगा 1। तो लास्ट में क्या है, अच्छा लास्ट, अब क्या करना है, अभी तो लास्ट नहीं हुआ है ना, अभी क्या करना है, a और b का जो मान आया है उसको रखना पड़ेगा। कहाँ रखेंगे, जहाँ हम लोग माने हैं ना, जहाँ माने वहीं पे रखना पड़ेगा। लिखेंगे अब क्या करेंगे, 1/y उतारिए, 1/y बराबर a की जगह पे क्या लिखेंगे 1, और 1/x उतारिए, b की जगह पे क्या लिखेंगे 1। हो गया। चलिए इसको पलटेंगे तो एक है तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, ले देखिए आना कितना है 1 आना है, इसका भी कितना आएगा 1 ही आएगा, तो ये हो गया आपका। ठीक है ना, इसको उतार लीजिए समझ। चलिए तीसरा प्रश्न ये लगभग 4 स्टेप पर खुद ही दिया था, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस मानना है सीधे, बाकी कुछ तो करना ही नहीं है। देख रहे हैं बना हुआ है, सीधे क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना 1/x को क्या मान लेंगे 1, तथा 1/y को क्या मानना है, ठीक मान लिया हमने। तो जब मानेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, तो लिखेंगे, तो तब या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, जो 1/x है उसकी जगह क्या लिख देंगे a, 1/y की जगह पे b बराबर 1/ क्या हो जाएगा 24। ठीक, अच्छा एक बात और, इसको समीकरण 1 और 2 मान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा पहले से ही। ठीक, 1 2 मान लीजिए। अब चलिए ये समीकरण क्या तैयार हो गया हमारा 3। अगला वाला क्या हो जाएगा 2a, फिर बराबर 1/8, ये तैयार हो गया समीकरण नंबर 4। अब हमको ये सोचना है कि क्या कोई गुणांक बराबर है, जी हाँ बराबर, b और b मिल रहा है, इसके बगल में भी 1 छुपा है, इसके मतलब बराबर है, तो हम किसको काटने का विचार बना रहे हैं b को। अगर b को हमको काटना है तो उसका चिन्ह देखो, दोनों प्लस में है, हम बताए थे अगर दोनों प्लस रहेगा तो आपको काटने के लिए घटाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो कहाँ कटेगा, जोड़ेंगे तो 2 भी हो जाएगा। कहाँ आया है 2, कहाँ से आया है, कौन सा ये 2, ये 2 यहाँ पे नहीं है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या किया जाए, यहाँ पे लिख दो बस घटाने पर, घटाने पर घटा दें। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, जितना प्लस है सारा माइनस हो गया, चिन्ह चेंज। इसको इसमें से घटाएंगे, बताइए माइनस a आएगा क्या, क्यों, क्योंकि 1 होता है, 1 घटेगा 2 में से 1 आएगा, और 1 लिखा ही नहीं जाता, 1 लिखा ही नहीं जाता। ठीक, अच्छा b से भी कट जाएगा बराबर, ये तो घटा नहीं पाएंगे, डायरेक्ट नहीं घटा पाएंगे, क्यों जानते हैं, क्योंकि 1/24 है, 1/8 है, घटा नहीं पाएंगे। तो पहले आप 1/24 को लिख लीजिए, फिर माइनस 1/8 को लिख लीजिए। अब घटा, इसके आगे क्या करना होगा, ये तो हमने उतार दिया पहले, ये फिर ये, अब इसको घटाइए। घटाने के इसके 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 क्या है बताइए, सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। ठीक, लेकिन तिर्यक गुणा करने से इसका मान बहुत बड़ा आएगा। आप एलसीएम लेके करिए, क्या करिए एलसीएम लेके करो ना, एलसीएम कितना आएगा जानते हो 24 आएगा, एलसीएम कितना आएगा लास्ट एलसीएम 24 से 24 में भाग देंगे कितना आएगा 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। 8 से भाग दो 24 में 3 आएगा, 8 3 24, अब 3 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, एलसीएम मेथड से कर रहे हैं इसको। चलिए माइनस a बराबर घटा देंगे तो माइनस 2/24 आएगा। काट दीजिए इसको, चाकू छुरी से दिया जाएगा माइनस 1/12, 2 एकम 2 ये कटेगा 12, माइनस से माइनस कट गया ना, तो a का मान कितना आ गया 1/12, ये आपका आ गया a का मान। अब हमको b निकालना है, तो बताइए b निकालने के लिए कौन से समीकरण में इसका मान रखा जाए, चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे 4 में रखिए। अच्छा बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर जी 1 में क्यों नहीं रख रहे हैं, 2 से क्यों नहीं रख रहे हैं, बताएं क्योंकि a b निकालना है ना, तो बताओ कहीं क्या इसमें a b है क्या, तो जब उसमें a b नहीं तो उसमें से a b का मान कहाँ से निकालेंगे, जिसमें a b रहेगा उसी में से ना a b का मान निकालेंगे। तो a किसमें रखेंगे हम समीकरण 3 में लिखेंगे, समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं। समीकरण 3 में
ए बराबर मनीष पढ़ाई करना मानो तो चला जा सर घरे क्या कर रहे हैं सर टाइम से बतिया थे। रखने पर, लेकिन बात मत करो। 1/12 रखो, कहाँ पे रखना है? समीकरण 3 में। ए जहाँ है वहां पे हो जाएगा 1/12 प्लस बी वैसे ही रहेगा 1/24। इसको उधर भेज देंगे, यहाँ पे प्लस उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो बी बराबर हो जाएगा 1/24 माइनस 1/12। फिर बी बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक, 24 से 24 से भाग देंगे तो ये क्या जाएगा? 12 से इसमें भाग 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आएगा। 12 दूनी 24 होता है ना, घटा देंगे कितना आ जाएगा? माइनस 1/24 आ गया। Yes, sir. ए बी का मान आपका आ गया। अब ए बी के मान को हम कहाँ रखेंगे? सामने इंटीग्रल जहाँ माने थे हम लोग लिखेंगे तो अभी सर अब आएगा ना। तो ठीक 1 या आप भी लिख सकते हैं ना, तो 1/x बराबर ए की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 अच्छा ये पलट देंगे, ये भी पलट जाएगा ना, वैसे ही सेम टू सेम करना है। 1/y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1/24। ठीक, इसको पलट दीजिए, कितना आ जाएगा? x बराबर 12। ठीक, और y बराबर क्या आ जाएगा? -24। ये रहा आपका आंसर। आंसर। ठीक, बस पलटना था, आंसर आ गया।